पुस्तक अनादि गुरु मंत्र गायत्री। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आत्म कल्याण की 3 कक्षाएं। द्वितीय भूमिका अग्नि दीक्षा। दूसरी भुव भूमिका में पहुंचने पर दूसरी दीक्षा लेनी पड़ती है। इसे प्राण दीक्षा या अग्नि दीक्षा कहते हैं। प्राणमय कोश एवं मनोमय कोश के अंतर्गत छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने की साधना का शिक्षण क्षेत्र यही है। साधना संग्राम के अस्त्र शस्त्रों को पहनना, संभालना और चलाना इसी भूमिका में सीखा जाता है। प्राणशक्ति की न्यूनता का उपचार इसी क्षेत्र में होता है। साहस, उत्साह, परिश्रम, दृढ़ता, स्फूर्ति, आशा, धैर्य, लगन आदि वीरोचित गुणों की अभिवृद्धि इस दूसरी भूमिका में होती है। मनुष्य शरीर के अंतर्गत ऐसे अनेक चक्र, उपचक्र, भ्रमर, उपत्यय, सूत्र, प्रत्यावर्तन, बीज, मेरु आदि गुप्त संस्थान होते हैं, जो प्राणमय भूमिका की साधना से जागृत होते हैं। उस जागरण के फलस्वरूप साधक में ऐसी अनेक विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसी कि साधारण मनुष्यों में नहीं देखी जाती। भुवः भूमिका में ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के चतुष्टय का संशोधन, परिमार्जन एवं विकास होता है। यह सब कार्य मध्यमा और पश्यन्ती वाणी द्वारा किया जाता है। वैखरी वाणी द्वारा वचनों के माध्यम से प्रारंभिक साधक को भू क्षेत्र के मंत्र दीक्षित को सलाह, शिक्षा आदि दी जाती है। जब प्राण दीक्षा होती है तो गुरु अपना प्राण शिष्य के प्राण में घोल देता है, बीज रूप से अपना आत्मबल साधक के अंतःकरण में स्थापित कर देता है। जैसे आग से आग जलाई जाती है, बिजली की धारा से बल्ब जलते या पंखे चलते हैं, उसी प्रकार अपना शक्तिभाग बीज रूप से दूसरे की मनोभूमि में जमा कर वहां उसे सींचा और बढ़ाया जाता है। इस क्रिया पद्धति को अग्नि दीक्षा कहते हैं। अशक्त को सशक्त बनाना, निष्क्रिय को सक्रिय बनाना, निराश को आशान्वित करना प्राण दीक्षा का काम है। मंत्र से विचार उत्पन्न होता है, अग्नि से क्रिया उत्पन्न होती है। अंतः भूमि में हलचल, क्रिया, प्रहृति, चेष्टा, क्रांति, बेचैनी, आकांक्षा का तीव्र गति से उदय होता है। अग्नि दीक्षा लेकर साधक का आंतरिक प्रकाश स्वच्छ हो जाता है और उसे अपने छोटे से छोटे दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। अंधेरे में प्रकाश में बड़ी वस्तुएं भी ठीक प्रकार नहीं दिखती, पर तीव्र प्रकाश में मामूली चीजें भी भली प्रकार दिखती हैं, और कई बार तो प्रकाश की तेजी के कारण वे वस्तुएं भी अधिक महत्वपूर्ण दिखती हैं। आत्मा में ज्ञानाग्नि का प्रकाश होते ही साधक को अपनी छोटी छोटी भूल, बुराइयां, कमियां भली प्रकार दिख पड़ती हैं। उसे मालूम पड़ता है, मैं असंख्य बुराइयों का भंडार हूँ। नीची श्रेणी के मनुष्यों से भी मेरी बुराइयां अधिक हैं, अब भी पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ते। इस प्रकार वह अपने अंदर घृणास्पद तत्वों को बड़ी मात्रा में देखता है। जिन गलतियों को साधारण श्रेणी के लोग कतई गलती नहीं मानते, उनका निरक्षीर विवेक वह करता है। मनसा पापों तक से दुखी होता है। मंत्र दीक्षा के लिए कोई भी विचारवान, दूरदर्शी, उच्च चरित्र, प्रतिभाशाली सत्पुरुष उपयुक्त हो सकता है। वह अपनी तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता से शिष्य के विचारों का परिमार्जन कर सकता है। उसके कुविचारों को, भ्रमों को सुलझाकर अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक सलाह, शिक्षण एवं उपदेश दे सकता है। अपने प्रभाव से उसे प्रभावित भी कर सकता है। अग्नि दीक्षा के लिए ऐसा गुरु चाहिए जिसके भीतर अग्नि पर्याप्त मात्रा में हो, तब की पूंजी का जो धनी हो। दान वही कर सकता है जिसके पास धन हो। विद्या वही दे सकता है जिसके पास विद्या हो। जिसके पास जो वस्तु नहीं, वह दूसरों को क्या देगा। जिसने स्वयं तप करके प्राणशक्ति संचित की है, अग्नि अपने भीतर प्रज्वलित कर रखी है, वही दूसरों को प्राण या अग्नि देकर उन्हें भुव भूमिका की दीक्षा दे सकता है।